अभिषेक जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ये जिस तरीके की बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही है, उन्होंने जो अपना ये ख्याल व्यक्त किया है, क्यों ना कहा जाए कि आप भी अब भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा पैक बीजेपी का आप भी हो गए हैं, आपको भी चुनाव आते ही अब हिंदू देवी देवताओं की याद आने लगी। प्राची जी, कांग्रेस भाजपा सब अरविंद जी पे हमला कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, और भाजपा कहते हैं कि नहीं, ये आप जो है हिंदू विरोधी है। अब सारे पार्टी आम आदमी पार्टी पे हमला कर रहे हैं, अरविंद जी पे हमला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरविंद जी ने क्या कहा है? आज कहा है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आप नोट पे डालिए। इंडोनेशिया में 80% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, 2% इंडोनेशिया में हिंदू है। अगर उस देश में गणेश जी की फोटो लग सकती है, तो इस देश में जहां 80% से ज्यादा लोग हिंदू है, यहां गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं छाप सकते हम? क्यों नहीं लगा सकते हम? क्या गलत है इसमें? सीधी सी बात है, भाजपा को कुछ जवाब देनी चाहिए। और देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इस डिबेट पे आए नहीं है। प्राची जी, आपको पता है कि हाँ, ऐसे डिबेट पे जब वो नहीं आएंगे तो पता चल गया आपको कि वो बैकफुट पे खेल आएंगे। अभिषेक जी आएंगे आपकी बातों का जवाब देंगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सीधी सी सवाल है, एक ही सवाल है प्राची जी, क्या आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने के लिए तैयार है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। नहीं, एक तर्क समझाइए मुझे, एक बात बताइए अभिषेक जी, मुझे बताइए। लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ये क्या तर्क है? कैसे सुधरेगी, बताएंगे जरा? अर्थव्यवस्था देश की ऐसे सुधरेगी? प्राची जी, मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? आप सर, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये बात छोड़ दीजिए, आप मुझे इसके पीछे का तर्क समझाइए। ये देश आप ही लोग तो कहते थे ना कि ये देश संविधान से चलेगा, आप ही लोग तो कहते थे ना कि ये देश काम करने से चलेगा, विकास करने से चलेगा। क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि आपने भी वही रास्ता अपना लिया जो आप कहते थे बीजेपी अपनाती है? देखिए, क्या गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से संविधान का हम पालन नहीं करेंगे? क्या वो संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है? कहां संविधान में कहां लिखा है कि हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नहीं तो ये भी नहीं लिखा ना कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाइए और अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। मैं तो ये तर्क आपसे समझ रही थी कि सिर्फ फोटो लगा देने भर से और कोई काम ना करने भर से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अभिषेक सुधीर जी, ये ख्याल आया आपके नेता को? देखिए, ये जो पूजा हम करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी, गणेश और लक्ष्मी पूजा जो हम करते हैं हर दिवाली पे, क्यों करते हैं हम करते हैं क्योंकि ये हमारी आस्था, हमारी संस्कार, हमारी इतिहास का एक मूल्य पार्ट बन गया है। हमें ये विश्वास की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी के इंजीनियर है, आईआईटी के ग्रेजुएट है। वो स्कूल तभी तो इस बात पर और सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी इस तरीके का तर्क दे रहे हैं, तभी सवाल खड़े होते हैं। मैं आऊंगी अभिषेक जी आपके पास। प्राची जी, मैं यूके से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बैरिस्टर एट लॉ हूँ, मेरे पास 3 डिग्री है, मेरे सारे डिग्री यूके से है। पर कल भी हमारे घर में मैं और मेरी धर्मपत्नी हमने गणेश लक्ष्मी की पूजा की। तो इस बात को मैं डिनाई कब कर रही हूँ अभिषेक जी? आप दोनों बातों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही। मेरा तो मूल प्रश्न ये है कि चुनाव नजदीक आते ही क्यों ये देवी देवताओं की याद आने लगती है? इसके बिना मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है क्या? मैं तो ये पूछ रही थी। हम मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एंटी हिंदू है। देखिए, सुधांशु जी आ गए हैं, सुधांशु जी से पूछ लीजिए सवाल कि सुधांशु मैं पूछ लूंगी सर, वो मुझ पे छोड़ दीजिए कि मुझे सुधांशु जी से क्या पूछना है। क्या सुधांशु जी से पूछिए, मैं पूछ लूंगी सर कि उनका स्टैंड क्या है इस पर। जुड़ गए हमारे साथ, बहुत देर से आप याद कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अभिषेक जी बहुत देर से, आप समर्थक हैं, बहुत देर से आप ही को याद कर रहे थे, कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? अगर हम श्री लक्ष्मी और गणेश जी की पिक्चर लगाने की, उनकी फोटो लगाने की बात कर रहे हैं नोटों पर, तो आपत्ति क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारत की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। क्या आप देखिए कि ममता बनर्जी जी चुनाव के समय चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी की स्तुति करती हैं, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आते हैं, और वो केजरीवाल और राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, और वो केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि उस जगह पर तो कभी भगवान प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करेगा, उस
राम मंदिर के लिए, कहते वहां तो पुण्य ही नहीं होगा, वहां पुण्य अर्जित कराने के लिए भेजते हैं, और अब इनको वहां पर भगवान की मूर्ति का आख्यान नजर आता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक जी से, नोट के ऊपर क्या होगा? इसमें तो आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि नोट पे लिखा रहता है मैं भारत का आरबीआई का गवर्नर धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं। मगर शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करने वाले लोगों से मैं पूछता हूं, आप अपनी पुस्तकों में क ख ग में गा से गणेश पढ़ाते हैं कि नहीं? पहले दिखा दीजिए पुस्तक में गा से गणेश है, तो फिर उसके बाद हम आपका उत्तर देने को तैयार हैं। क्योंकि प्राची जी, इस देश में सबको पता है, हमने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है, भगत और बगुला भगत का अंतर। जो अपनी पुस्तक में तो गा से गणेश नहीं, गा से गमला या गा से गधा भी चलेगा, और वह आकर जब ये कहते हैं तो हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पर अब लोगों के पास इंफ्रारेड भी है जो चेहरे के पीछे का चेहरा देख लेते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।